तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 12th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि एक्स टी ग्राफ में अगर स्माइली फेस है तब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स टी ग्राफ में सैड फेस है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने बात की कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है तो स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल है तो स्पीड डिक्रीज होगी। फिर बात की थी हमने ग्राफ कन्वर्जन की। तो ग्राफ कन्वर्जन में ग्राफ को कहीं से कहीं कन्वर्ट कर लो, चाहे मोशन का जो नेचर है वो सेम रहेगा। और उसके बाद हमने देखा कि ग्राफ कन्वर्जन के दौरान स्लोप पे फोकस करना होता है, यानी चाहे तो जो ग्राफ हमें दे रखा है उसका स्लोप देख लो अगर उससे हमें कुछ मिल रहा है तो, और चाहे जो ग्राफ हमसे पूछ रखा है उसका स्लोप देख लो उससे कुछ मिल रहा है तो, यानी या तो जो ग्राफ हमें दे रखा है उसके स्लोप से जो हमें पूछ रखा है वो रिलेट करेगा, या हमें जो पूछ रखा है उसके स्लोप से जो हमें दे रखा है वो रिलेट करेगा। और सारा का सारा ये स्लोप पे बेस्ड है, यानी चाहे तो गिवन वाले के स्लोप से हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा, और चाहे फाइंड वाले के स्लोप से हमें जो गिवन है उसकी हिंट मिल जाएगी। तो स्लोप के हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है। वैसे तो देखने को तो चाहे कितने ही एग्जाम्पल ले लो, लेकिन ग्राफ कन्वर्जन प्रैक्टिस के साथ समझ में आता है, और मेन सिर्फ स्लोप पे फोकस करना होता है। जैसे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन बताना है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है इस वीटी ग्राफ के अकॉर्डिंग, तब तो हमें वीटी ग्राफ का स्लोप देखेंगे। लेकिन अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ इस तरीके से लेंगे कि हमें जो वीटी ग्राफ दे रखा है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो बेसिकली तो हमने इस लेक्चर में इतना ही पढ़ा था। आगे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल से। इसमें पढ़ा है वो भी और आगे पढ़ेंगे वो भी। और ग्राफ कन्वर्जन के एग्जाम्पल तो लेने को कितने ले लो चे, वैसे प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा, और स्लोप है इसमें ध्यान रखने वाली बात। तो इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।